Hello bachcho, let's read the question. The question says that mark the incorrect statement in the following. The bond order decreases in the species O2, O2 plus and O2 minus in the following order. O2 plus is greater than O2 is greater than O2 minus. Electrons in anti-bonding MO contribute to repulsion between atoms. With increase in bond order, bond length decreases while bond energy increases. The bond energy in a diatomic molecule always increases when an electron is lost. So, concept in the question, the key concept in the question will be bond order for species O2, O2 plus and O2 minus का जो ऑर्डर होता है डेट इज O2 प्लस ग्रेटर देन। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। सेकंड, इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल कंट्रीब्यूट टू रिपल्सन बिटवीन एटम्स, ये भी सही है। नाउ थर्ड, विथ इंक्रीज इन बॉन्ड एनर्जी, देखिए जब बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होता है, इफ बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेज देन बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेज। बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगा, ठीक है। लेकिन बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज करेगा। बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगा बट बॉन्ड एनर्जी इंक्रीजेज, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ होता है एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी होता है, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर जब इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करेगा, लेकिन बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज करेगा। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। द बॉन्ड एनर्जी इन अ डायटोमिक मॉलिक्यूल ऑलवेज इंक्रीजेज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट। नहीं, O2 के ऑक्सीजन के केस में क्या होता है, O2 प्लस का बॉन्ड एनर्जी O2 से ज़्यादा होता है देन O2 माइनस के। लेकिन वही अगर हम N2 का केस ले लें तो N2 माइनस का बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा होता है देन N2 देन N2 प्लस, ठीक है। तो ये N2 का केस है, ये O2 का केस है, ठीक है। तो इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन लॉस होने पर बॉन्ड एनर्जी घट रहा है, तो ये स्टेटमेंट गलत होगा क्योंकि N2 भी तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट विल बी ऑप्शन डी। होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।